मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1760s का एक सीन दिखाया जाता है जहां कोलिन फैमिली अपने बेटे बर्नाबस को लेकर समुद्र के रास्ते अपने रहने लायक एक नई जगह की तलाश में निकल पड़ती है। काफी दिनों के सफर के बाद ये तीनों एक शहर में पहुंचते हैं जहां वो लोग अपने लिए एक आलीशान महल का निर्माण करते हैं और इसके बाद इस शहर का नाम कोलिन वुड रख दिया जाता है। देखते ही देखते अब 15 साल निकल जाते हैं और अब बर्नाबस भी बड़ा हो चुका था। वही उनके महल में काम करने वाली एक लड़की एंगलिक उससे प्यार करती थी। जब वो लड़की उससे अपने प्यार का इजहार करती है तो वो उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बर्नाबस से ना सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और हम एंगलिक को एक जगह ब्लैक मैजिक करते हुए देखते हैं और वो उसे श्राप देती है कि बर्नाबस जिससे भी प्यार करेगा उस इंसान की मौत हो जाएगी। दरअसल वो एक डायन थी और अब वो बर्नाबस से किसी भी हालत में बदला लेना चाहती है। एंगलिक के ब्लैक मैजिक की वजह से एक दिन उसके माँ बाप की भी मौत हो जाती है। तभी हम बर्नाबस की फियांसे जोसेट को देखते हैं जो कि दिखने में काफी सुंदर थी और जब एंगलिक उसे देखती है तो वो गुस्से में उस पर भी ब्लैक मैजिक कर देती है, जिसके बाद जोसेट एक पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देती है। और जब बर्नाबस को यह बात पता चलती है तो वो भी उस पहाड़ी से कूद जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि एंगलिक के श्राप की वजह से वो वैम्पायर बन चुका था। इसलिए इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद भी वो जिंदा रहता है। जिसके बाद वो वापस अपने महल आता है जहाँ एंगलिक लोगों को उसके खिलाफ भड़काती है और कहती है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है, इसलिए लोगों द्वारा उसे पकड़कर एक ताबूत में बंद करके दफना दिया जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है 1972 में जहां हम विक्टोरिया नाम की एक लड़की को कॉलिनवुड जाते हुए देखते हैं। दरअसल विक्टोरिया दिखने में बिल्कुल जोसेट की तरह होती है और इसे केयर टेकर की जॉब के लिए यहाँ बुलाया गया था। जिसके बाद वो एक बड़े से महल में एंटर करती है जहां उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से होती है। एलिजाबेथ भी कॉलिन फैमिली की मेंबर है और उसने विक्टोरिया को यहाँ अपने भतीजे डेविड की देखभाल के लिए बुलाया था। दरअसल डेविड की माँ उस दुनिया में नहीं थी और डेविड को ये लगता था कि उसकी माँ उससे रोज मिलने आती है। वो अपनी माँ की मौत से अभी तक सदमे में ही था, इसलिए उसके इलाज के लिए एक साइकेट्रिस्ट को भी अपॉइंट किया गया था। रात को खाना खाते टाइम विक्टोरिया को वहाँ कोई सफेद चादर ओढ़े खड़ा दिखता है, लेकिन वो उससे नहीं डरती क्योंकि वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि डेविड है जो उसे डराना चाहता था। खाने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है जहाँ उसे फिर कोई सफेद चादर में दिखता है। विक्टोरिया को लग रहा था कि ये डेविड है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो उस चादर को हटाती है तो उसे वहाँ डेविड नहीं बल्कि जोसेट की आत्मा दिखाई देती है जिसने लगभग 200 साल पहले पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो विक्टोरिया को अलर्ट करते हुए कहती है कि वो आने वाला है और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें शहर में एक कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ काम करते टाइम वर्कर्स को बर्नाबस का ताबूत मिलता है। जैसे ही वो लोग उसे ओपन करते हैं तो उसमें से बर्नाबस बाहर निकलकर सभी लोगों को मार के उनका खून पी जाता है। अपनी भूख शांत करने के बाद वो अपने महल के बाहर पहुंचकर एक नौकर से पूछता है कि क्या अभी भी यहाँ कॉलिन्स रहते हैं, तो वो कहता है हाँ, कॉलिन्स अभी भी इसी महल में रहते हैं। जिसके बाद वो महल के अंदर जाकर एलिजाबेथ की बेटी और डेविड से मिलता है और उनसे कहता है कि एक टाइम पे ये महल मेरा हुआ करता था और इस दीवार पे जो फोटो लगी हुई है वो दरअसल मेरी है। दोनों बच्चों को उसे इस तरह बातें करता देख थोड़ा अजीब लगता है। उन्हें लग रहा था कि ये कोई पागल है। तभी एलिजाबेथ वहाँ आकर पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई बहरूपिया है जो बर्नाबस की तरह बनकर उन्हें बेवकूफ बना रहा है। एलिजाबेथ को यकीन दिलाने के लिए वो उसे एक खुफिया कमरे में लेकर जाता है जहाँ बर्नाबस के फादर ने आज से कई साल पहले खजाना छुपा के रखा था। ये देखकर एलिजाबेथ को उस पर यकीन हो जाता है और वो मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा देखकर उससे डरने लगती है। बर्नाबस उसे अश्योर करता है कि मैं कॉलिन फैमिली के किसी भी मेंबर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद रात को खाना खाते टाइम एलिजाबेथ उसे सभी फैमिली मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी वो विक्टोरिया को वहाँ देखकर एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल जोसेट की तरह होती है। वो अचानक उसे देखकर जोसेट कह के बुलाता है, लेकिन वो उसके पास आकर कहती है कि मेरा नाम विक्टोरिया है। इसके बाद बर्नाबस को बताया जाता है कि दरअसल उनका फैमिली बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कॉलिन फैमिली अब उतनी अमीर नहीं है जितनी एक जमाने में हुआ करती थी। अगले सीन में हम एंगलिक को देखते हैं जो आज 200 साल के बाद भी जिंदा थी। दरअसल उसी ने कॉलिन फैमिली को बर्बाद करके उनके पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लिया था। वहीं अब एंगलिक को भी पता चल जाता है कि बर्नाबस आजाद हो चुका है, इसलिए वो उससे मिलने महल में जाती है। बर्नाबस कहता है कि तुम्हें बदला मुझसे चाहिए था, लेकिन तुमने मेरी फैमिली से उनका बिजनेस छीनकर सही नहीं किया। मुझे मेरा सारा बिजनेस वापस चाहिए। एंगलिक कहती है कि तुम उसे भूल जाओ, वो बिजनेस अब मेरा है और मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक मैं कॉलिन फैमिली के एक एक मेंबर को बर्बाद नहीं कर देती। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब बर्नाबस किसी भी हालत में अपनी खोई हुई इज्जत वापस चाहता है, इसलिए वो शहर में कई बड़े बड़े लोगों से मिलता है और उन्हें अपने जादू से वश में करके फिर से अपना बिजनेस खड़ा करता है। साथ ही वो अपने महल की रेनोवेशन करके उसे
फिर से पहले जैसा बनाता है। वहीं साइकेट्रिस्ट को भी बर्नाबस पे शक होता है, इसलिए वो उसे हिप्नोटाइज करके उसके बारे में सब जान जाती है और अब उसे पता चल गया था कि बर्नाबस कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है, जिससे वो डर के मारे इस बारे में एलिजाबेथ से बात करती है। एलिजाबेथ कहती है कि मैं ये बात पहले से ही जानती हूँ, लेकिन तुम घबराओ मत, वो इस घर में मौजूद किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचाएगा। वहीं बर्नाबस विक्टोरिया को लाइक करने लगा था क्योंकि उसकी शक्ल जोसेट से मिलती थी, इसलिए वो उसे इम्प्रेस करने के लिए एलिजाबेथ की बेटी से कुछ टिप्स लेता है। इसके बाद हम बर्नाबस को साइकेट्रिस्ट के रूम में देखते हैं, जहाँ वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारा इलाज मिल चुका है, तुम्हारी बॉडी से सारा खून निकालने के बाद उसमें फिर से इंसानी खून को डालकर तुम्हें दोबारा इंसान बनाया जा सकता है। ये सुनकर बर्नाबस खुश हो जाता है। वही हम बर्नाबस और विक्टोरिया को एक साथ देखते हैं, जो कि अब एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे क्योंकि विक्टोरिया भी उसे लाइक करने लगी थी। इसके बाद हम बर्नाबस को एंगलिक के पास देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एंगलिक आज भी उसे पसंद करती है और उसके सामने एक कंडीशन रखती है और कहती है कि अगर तुम मुझे अपना लो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को श्राप से आजाद कर दूंगी, फिर तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन बर्नाबस उसका ये ऑफर ठुकरा देता है, जिसके बाद एंगलिक अपने जादू से उसे अपने वश में करके बर्नाबस के साथ जबरदस्ती करती है। होश में आकर बर्नाबस को जब पता चलता है कि वो अब वर्जिन नहीं रहा तो उसे इस बात का काफी दुख होता है। अगली रात बर्नाबस अपने महल में एक बहुत बड़ी पार्टी देता है जिसमें शहर के सारे बड़े बड़े लोग आए होते हैं। वहीं विक्टोरिया उसे बताती है कि वो आत्माओं से बात कर सकती है। उसे यहाँ आने के लिए भी एक आत्मा ने ही इंस्पायर किया था और वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि जोसेट की होती है। वहाँ एंगलिक भी उस पार्टी में पहुंच जाती है और जब वो उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखती है तो वो गुस्से के मारे पागल हो जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और देखता है कि वो बर्नाबस का खून लेकर अपनी बॉडी में डाल रही थी। दरअसल उसने बर्नाबस से झूठ कहा था कि वो उसे ठीक कर सकती है, असल में उसे बस बर्नाबस का खून चाहिए था जिसे वो अपनी बॉडी में डालकर इमॉर्टल बनना चाहती थी। दरअसल उसने बर्नाबस को धोखा दिया था, इसी वजह से वो गुस्से में आकर उसे मार डालता है और उसकी बॉडी को ले जाकर समुद्र में फेंक देता है। बर्नाबस डेविड के फादर और एलिजाबेथ के भाई रोजर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था क्योंकि वो एक नंबर का लालची इंसान था और उसे अपने बेटे से कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद बर्नाबस उसके सामने दो ऑप्शंस रखता है कि या तो वो इसी महल में रह के अपने बेटे डेविड का अच्छे से ख्याल रखे या फिर पैसे लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए। और अगले दिन वो डेविड को वहीं अकेला छोड़ के पैसों से भरा बैग लेकर वहां से चुपचाप निकल जाता है और अपने फादर को इस तरह जाता देख डेविड काफी उदास होता है। तभी अचानक वहां खड़े बर्नाबस पे धूप पड़ती है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है, जिसके बाद उस पे एक बाल्टी पानी फेंक कर उस आग को बुझा दिया जाता है। ये देखकर विक्टोरिया भी समझ जाती है कि बर्नाबस कोई इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर है। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और रोते हुए वहां से चली जाती है। ये देखकर बर्नाबस को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद वो गुस्से के मारे एंजेलिक के पास जाता है और उसे अपना श्राप वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन एंजेलिक मना कर देती है। साथ ही वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने साइकेट्रिस्ट के साथ साथ कई और लोगों की भी जान ली है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मैं खुद ठिकाने लगाऊंगी। इसके बाद एंजेलिक उसे बेड़ियों में कैद करके एक ताबूत में बंद कर देती है और उस ताबूत को दूर एक जंगल के बीचों बीच बने एक सुनसान घर पे छोड़ देती है। थोड़े टाइम के बाद अचानक डेविड वहां आकर उस ताबूत को खोलता है जिसमें बर्नाबस कैद था। साथ ही वो उसे बताता है कि मैं अपनी माँ की आत्मा को देख सकता हूँ और उनकी आत्मा ने ही मुझे इस घर तक पहुँचाने में मदद की है। एंगलिक को जब पता चलता है कि बर्नाबस फिर से आजाद हो गया है तो वो बर्नाबस की रिकॉर्डिंग पुलिस और पूरे शहर को सुनाती है, जिसमें बर्नाबस ने खुद इस बात को कबूल किया था कि उसने शहर में कई लोगों की जान ली है। इसके बाद वो पुलिस को लेकर बर्नाबस के घर पहुंचती है, जहां बर्नाबस लोगों के सामने आकर एंगलिक का खून पीकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और उसे इस तरह सही सलामत देकर बाकी के लोग समझ जाते हैं कि एंगलिक भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक डायन है। इसके बाद दोनों में भयंकर जंग छिड़ जाती है। एंगलिक काफी ज्यादा ताकतवर थी और अपने पावर्स की वजह से वो बर्नाबस पर भारी पड़ रही थी। तभी अचानक डेविड उसे रुकने के लिए कहता है और वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम एक बच्चे हो, तुम मुझे नहीं रोक सकते। डेविड कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, लेकिन मेरी माँ तुम्हें रोक भी सकती है और तुम्हारी जान भी ले सकती है। तभी वहाँ डेविड की मोम की आत्मा आकर अपनी पावर से एंगलिक को उठाकर एक बहुत बड़े झूमर पे दे मारती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है और अब उसे समझ आ गया था कि वो अब नहीं बचने वाली। इसके बाद बर्नाबस उसके पास जाता है और वो अपना दिल निकाल कर उसे दे देती है। दरअसल एंगलिक बर्नाबस से बहुत प्यार किया करती थी और उसने आज तक जो भी किया वो उसे पाने के लिए ही किया था। तभी बर्नाबस को पता चलता है कि विक्टोरिया उसी पहाड़ी की तरफ गई है जहाँ से 200 साल पहले जोसेट ने कूद कर अपनी जान दे दी थी। दरअसल एंगलिक के शराब की वजह से वो जिससे भी प्यार करेगा उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए वो जल्दी से वहाँ जाकर उसे बचाना चाहता था।
इससे पहले कि विक्टोरिया पहाड़ी से कूद पाती, बर्नाबस उसे रोक लेता है। विक्टोरिया कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी तरह वैम्पायर बनना चाहती हूँ, जिससे हम दोनों एक साथ रह पाएंगे। बर्नाबस ऐसा करने से मना कर देता है कि तभी विक्टोरिया वहाँ से कूद जाती है। उसे बचाने के लिए बर्नाबस भी कूद जाता है और नीचे गिरने से पहले ही वो उसे पकड़कर उसके गले पे काट लेता है, जिससे विक्टोरिया भी अब पूरी तरह से वैम्पायर बन जाती है और अब ये दोनों एक साथ रह सकते थे। इसके बाद लास्ट सीन में हमें पानी के अंदर साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी जिंदा थी क्योंकि उसने बर्नाबस के खून को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वो भी अब वैम्पायर बन चुकी होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।